रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबको। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम और गोश्त चिकन। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज मैंने सुरख होने के लिए रख दिया, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके लिए ये मैंने मसाले लिए हैं थोड़े से। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच है। और ये टमाटर और हरी मिर्च, 2 टमाटर है छोटे। और ये सुरख मिर्च आधे से भी कम चम्मच। ये आधा चम्मच नमक, हल्दी आधे से कम चम्मच है। और ये सूखा धनिया 1 चम्मच। मिर्च हम बड़े कम, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हम नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी दे सकते हैं। और ये आधा किलो चिकन है जो मैंने धो कर रख लिया। और शलजम मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब ये देखिए, ये प्याज को मैंने जितना ब्राउन करना था कर लिया। और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दूँगी। इसको 2 मिनट तक मैं भून लेती हूँ ताकि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए। और फिर मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो काट कर रखी थी वो डाल देती हूँ। और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके और साथ ही ये सूखे मसाले इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला एंड में इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते जाए ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए और ये नीचे से लगे भी नहीं। तो जो देखो ये मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया। और अब इसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ। इसको मैं पहले अच्छी तरह भून लूँगी और फिर मैं इसमें शलजम डालूँगी। तो शलजम को मैंने पहले बॉयल कर लिया है, तो इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं भून लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। और फिर मैं इसमें शलजम डाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें शलजम मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। तो जब मैंने गोश्त को पानी थोड़ा सा लगाया ना तो साथ ही शलजम भी डाल दिए थे। तो अब ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, नहीं मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब इसको 3-4 मिनट तक भून लें। तो ये बड़े मज़े का बनते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भून के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। इसलिए मैंने ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक है। तो मैंने हरा धनिया मसाला और ये 2-3 हरी मिर्ची इसमें डाल दी। तो इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो ये वाकई बड़ा मज़े का बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताएं कि ये कैसा बना। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ मुकम्मल देखें और जहाँ से मुझसे मिसगाइड हो गई मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँ।